अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब तक की सबसे अहम खबर आ चुकी है, एक ऐसी खबर जो पिछले 1.5 साल में सामने नहीं आई, जिसका सिर्फ आपने नाम सुना, जिसका सिर्फ आपने चर्चा सुना, जिसको आपने इमरान खान को एक भरे मजमे में, एक बहुत बड़े जलसे में लहराते हुए देखा। उसके अंदर क्या था किसी को पता नहीं। रोज़ ये खबरें आती थी कि मुतालबा किया जा रहा है कि साइफ़र की कहानी क्या है अवाम को बताई जाए, साइफ़र में क्या लिखा हुआ था अवाम तक वो लाया जाए। वो ख़त जो पाकिस्तानी एम्बेसडर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भेजा था, उस ख़त में क्या लिखा हुआ था, अमेरिका ने धमकी दी थी या नहीं दी थी। कोई कहता था ये सच है, कोई कहता था ये झूठ है। बिलाखिर उस कहानी से पर्दा उठ गया हुआ है। और नाज़रीन, जो है एक अखबार जो है द इंटरसेप्ट नामी एक अखबार है, उसने दावा किया है कि उसके पास साइफ़र की अंदरूनी जो कंटेंट है, उसका जो उसका मतन है पूरे का पूरा साइफ़र का, वो उसके पास आ गया है। और उसका ये दावा है कि उसने ये साइफ़र जूं का तू छाप दिया है। मेरे पास इस वक्त वो साइफ़र, उस अखबार का वो हिस्सा मौजूद है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हाँ, हमारे पास, हमने ये जो साइफ़र था इसको इंटरसेप्ट किया है और अब हमारे पास ये साइफ़र आ चुका हुआ है। इस साइफ़र में क्या था? क्या वाकई इमरान खान को धमकी दी गई थी? क्या वाकई ऐसा हुआ था? ये मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने दोबारा बता दूँ आपको, इसके अंदर मैं अपनी राय नहीं रख रहा। मैंने एक पूरी न्यूट्रलिटी का मुजाहरा करते हुए ये साइफ़र फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए आप और मैं मिलके इस साइफ़र को पढ़ते हैं, इसका जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत अमेरिका के कहने पे ख़त्म की गई, ये पैगाम किसको दिया गया, कि सब कुछ इसमें रिवील किया गया होगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। इंटरसेप्ट अखबार ये कह रहा है, सबसे पहले उसने जो इंटरसेप्ट अखबार सबसे पहले जो एक बात की है वो ये है, वो कहता है अपने तय, वो कह रहा है इंटरसेप्ट इज़ पब्लिशिंग द बॉडी ऑफ द केबल बिलो, यानी जो उसका मतन था, अखबार कह रहा है कि हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। करेक्टिंग माइनर टाइपोज इन द टेक्स्ट बिकॉज सच डिटेल्स कैन बी यूज टू वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स। उसने कहा जनाब, हमने टेक्स्ट में कुछ टाइपिंग के एरर थे, उनको हमने ठीक किया है, बाकी जूं का तू है। ठीक है, आगे कुछ और दावे हैं, मेरे ख्याल है वो अभी बताने की जरूरत फिलहाल है नहीं। उन्होंने कहा कि इस केबल का जो नाम था, इस साइफ़र का जो नाम था, वो था सीक्रेट, राज, ये इसका नाम था। अच्छा जनाब, ये अमरीकी जो सेंट्रल एशियन अफेयर्स के नुमाइंदे हैं डोनाल्ड लू और असद मजीद, जो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में सफ़ीर थे, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मतन है, वो ये बता रहे हैं। अब सुनिए ज़रा। अब चूँकि अंग्रेज़ी में है, मैं अंग्रेज़ी भी पढ़ूंगा, साथ साथ इसका तर्जमा भी करूंगा। वो इसलिए ताकि कोई ये ना कहे कि अली हैदर ने अपने से अल्फाज डाले। ठीक है, हो सकता है किसी एक आज अंग्रेज़ी के जुमले का मैं तर्जमा ठीक ना कर पाऊँ, मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है नहीं, तो मेरा साथ दीजिएगा। लिखते हैं, आई हैड अ luncheon meeting today with Assistant Secretary of State for South and Central Asia। ज़ोहराने पे मेरी मुलाकात होती है अमेरिका के इस ओहदेदार से जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। नाम है इनका डोनाल्ड लू। ही वॉज अकम्पनीड बाय डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेस विगोरे, या ले विगोरे होगा मेरा ख्याल है, DCM DA एंड काउंसलर कासिम ज्वाइंड मी, यानी और किन किन लोगों ने उस मीटिंग में ज्वाइन किया उनके नाम लिखे गए। एट द आउटसेट द डॉन रिफर्ड to Pakistan's position on the Ukraine crisis and said that people here and in Europe are quite concerned about why Pakistan is taking such an aggressively neutral position। डोनाल्ड लू ने गुफ्तगू करते हुए, असद मजीद लिख रहे हैं, डोनाल्ड लू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका में और यूरोप में जो उनकी आवाम है वो बड़ी हैरान है कि पाकिस्तान इतनी गैर जानिबदार पोजीशन क्यों अपनाए हुए है यूक्रेन और रूस के मामले में। आपको पता है उन दिनों में यूक्रेन और रूस की वॉर चल रही थी, जंग चल रही थी। आगे वो कहते हैं, सच अ पोजीशन इज इवन पॉसिबल, इट डज नॉट सीम सच अ न्यूट्रल स्टैंड टू अस। और उन्होंने कहा कि अगर ये आपने किया भी हुआ है कि हमने न्यूट्रल रहना है, मगर हमारी नज़र में आप न्यूट्रल नहीं है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आप रूस के साथ खड़े हैं। न्यूट्रल टू अस। He shared that in his discussions with the National Security Committee, it seems quite clear that this is the Prime Minister's policy। उसने कहा कि हमें ये लगता है कि ये खालिसतन इमरान खान की अपनी पॉलिसी है कि उसने इस मामले में रूस का साथ देना है, ना कि यूक्रेन का, यूरोप का और हमारा। He continued that he was of the view that this was
tied to the current political dramas in Islamabad that he यानी प्राइम मिनिस्टर नीड्स एंड इज ट्राइंग टू शो पब्लिक फेस। वो कहते हैं कि इमरान खान को उसको लगता है, अमेरिकी इंतजामिया को ये लगता है या डोनाल्ड लू को ये लगता है कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए ये ड्रामा कर रहा है, ये काम कर रहा है सारा। क्या? रूस को सपोर्ट करना, ठीक है, अमेरिका के मुखालिफ जाना, ये सब काम इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए कर रहा है। ये लिखते हैं असद मजीद अपने इस साइफर में। कहता है आगे असद मजीद कहते हैं मैंने उसको जवाब क्या दिया, उस अमेरिकी नुमाइंदे को मैंने क्या जवाब दिया। वो लिखते हैं आई रिप्लाइड दैट दिस वाज नॉट अ करेक्ट रीडिंग ऑफ द सिचुएशन एज पाकिस्तान्स पोजीशन ऑन यूक्रेन वाज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस इंटेलिजेंसी कंसल्टेशन। उसने कहा कि ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और पाकिस्तान ने यूक्रेन के हवाले से जो भी स्टांस लिया हुआ है, जो भी पोजीशन अपनाई हुई है, वो मुशावरत के साथ की गई। पाकिस्तान हैड नेवर रिजॉर्टेड टू कंडक्टिंग डिप्लोमेसी इन पब्लिक स्फेयर। पाकिस्तान ने कभी भी सबके सामने आकर जो है वो सफारतकारी इस तरह से नहीं की है। द प्राइम मिनिस्टर्स रिमार्क्स ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली वर इन रिएक्शन टू द पब्लिक लेटर बाय यूरोपियन एम्बेसडर्स इन इस्लामाबाद which was against diplomatic etiquette and protocol। इमरान खान के उस वक्त के जो बयानात थे सियासी जलसों में अदा जो किए थे इमरान खान ने, जिसमें कहीं ना कहीं रूस नवाजी झलकती थी, वो इस वजह से थे कि यूरोपियन जो हुकाम हैं उन्होंने इमरान खान को कुछ ऐसे खतूत लिखे थे जो कि उनके ओहदे के शायान शान नहीं थे। उनको धमकी दी थी एक तरह से यूरोपियन हुकाम ने इमरान खान को। इसके जवाब में इमरान खान ने जो है वो कहीं ना कहीं मगरिब को लताड़ा था और ये रूस का साथ दिया था। Any political leader, whether in Pakistan or the US, would be constrained to give a public reply in such a situation। वो कहते हैं कोई भी होता, इसकी जगह इमरान खान होता या अमेरिका कोई ओहदेदार होता, ऐसे हालात में वो भी ऐसा ही बयान देता। अगर आप उसको लताड़ें तो पब्लिक के सामने वो जाके तो बताएगा तो सही जनाब मैं भी लताड़ सकता हूं आपको। आगे असद मजीद क्या लिखते हैं, I asked Don if the reason for a strong US reaction was Pakistan's abstention in the voting in the UNGA। अच्छा, वो कहते हैं मैंने पूछा कि I asked Don के जो अमेरिका पे इतना खफा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो UNO में उसने वोट नहीं किया। अमेरिका चाहता था कि UNO वोट करे और रूस पे पाबंदियां लगाए, पाकिस्तान ने नहीं किया वोट। He categorically replied in the negative and said it was due to Prime Minister's visit to Moscow। उसने कहा नहीं, ये मसला नहीं है, हमें मसला है इमरान खान के मॉस्को यानी रूस जाने से। आपको याद होगा उन दिनों यूक्रेन और रूस की जंग के 2 हफ्ते बाद इमरान खान रूस गए थे, याद आ गया आपको? अच्छा, he said that I think if the no confidence vote against the prime minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the prime minister। वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने मुझे कहा कि अगर तो इमरान खान को हटा दिया जाता है अदम एतमाद की तहरीक से, तो वॉशिंगटन यानी अमेरिका ये गलती माफ कर देगा, पाकिस्तान की ये गलती माफ कर देगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो रूस वाला मामला है और रूस नवाजी जो है ये खालिसतन प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान का अपना काम है। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। इसके अलावा हमें लगता है कि आपके साथ चलना, अदरवाइज आपके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ही पॉज्ड एंड देन सेड, वो कुछ लम्हे के लिए रुका, डोनाल्ड लू की बात हो रही है, वो कुछ लम्हे के लिए रुका और फिर गोया हुआ। I cannot tell how this will be seen by Europe, but I suspect their reaction will be similar। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यूरोप क्या रिएक्शन देगा या क्या कहेगा, मगर मुझे लगता है कि यूरोप वही कुछ करेगा जो हम यानी अमरीकी कर रहे हैं। He then said that honestly I think isolation of the Prime Minister will become very strong from Europe and United States। उसने कहा कि इमरान खान को तनहा कर दिया जाएगा। Don further commented that it seemed that Prime Minister's visit to Moscow was planned during the Beijing Olympics and there was an attempt by the Prime Minister to meet Putin which was not successful, and then this idea was hatched that he would go to Moscow। उसने कहा मुझे लगता है कि जब बीजिंग यानी चाइना में ओलंपिक्स हो रही थी तब रूस का सदर भी वहाँ पे आया हुआ था, पाकिस्तान भी और बाकी लोग भी थे, बाकी सरबराहान मुमलिकत भी थे, तब ये मीटिंग प्लान कर ली गई थी जो अब जाके इमरान खान गए हैं। तब मीटिंग नहीं हो पाई थी, अब जाके हो पाई। असद मजीद आगे से क्या कहते हैं जनाब, वो कहते हैं आई टोल्ड डॉन that this was a completely misinformed and wrong perception। The visit to Moscow had been in the works for at least few years and was a result of a deliberative institutional process। बहुत पहले से प्लान किया हुआ था और तमाम इदारों ने मिलकर प्लान किया था, ये उनका जवाब था मुख्तसर।
I stressed that when the Prime Minister was flying to Moscow, Russian invasion of Ukraine had not started and there was still hope for the peaceful resolution. जब इमरान खान जाने लगे थे तब तक रशिया ने यूक्रेन पे हमला नहीं किया था. I also pointed out that the leaders of the European countries were also traveling to Moscow around the same time. उसने कहा यूरोपीय कंट्री के लीडरान भी तो रूस जा रहे थे उसी दौरान, तो उन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? Don interjected that those visits were specifically for seeking resolution of the Ukraine standoff, while the Prime Minister's visit was for the bilateral economic reason. उसने कहा कि भाईजान जो यूरोपी जा रहे थे ना वो यूक्रेन मसले को हल करने के लिए जा रहे थे, जबकि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजिट था वो बाहमी ताल्लुकात को गहरा करना था रूस के साथ. उसने कहा कि I drew his attention to the fact that Prime Minister clearly rejected the situation while being in Moscow and had hoped for diplomacy to work. उसने कहा कि मैंने बताया कि इमरान खान ने मॉस्को में होते हुए रूस के विजिट के दौरान रूस के अमल को गलत कहा था और बातचीत के जरिए मामलात को हल करने पर जोर दिया था. The Prime Minister visit, I stressed, was purely in the bilateral context and should not be seen either as a condonation or endorsement of Russia's action against Ukraine. I said that our position is dictated by our desires to keep the channels of communication. लेकिन जनाब वो कहता है कि मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो है उसने ऐसा कुछ भी नहीं है और बाकायदा जो विजिट था इमरान खान का ये खालिस्तान दो ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए था, ये किसी एक की साइड लेने के लिए नहीं था. अब ये बहुत लंबा साइफर है, मैं पढ़ता रहूँगा, बहुत टाइम हो जाएगा. इसका जो लुब्बे लुबाब आखिरी हिस्सा जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. Don could not have conveyed such a strong démarche without the express approval of the White House, to which he referred repeatedly. Clearly, Don spoke out of turn on Pakistan's internal political process. We need to seriously reflect on this and consider making an appropriate démarche to the US CDAII in Islamabad. आखिर में लिखते हैं असद मजीद कि जो डोनाल्ड लू था वो अमरीकी हुक्काम की ईमा के बगैर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यानी इतनी मजबूत बयान कभी भी ना दे पाता. इसका अपना बयान नहीं है, ये बयान जो है ये व्हाइट हाउस का बयान है, अमरीकी सदर का बयान है. जो धमकी आई है हमें ये अमरीकी सदर की तरफ से आई है और डॉन ने मुतादिद बार अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र किया है. आगे असद मजीद लिखते हैं कि इस्लामाबाद को यानी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस पर अमरीका से एहतजाज करे. अब नाज़रीन जो अखबार है इस अखबार ने बाकायदा तौर पर यह दावा किया है कि हमारे पास ये आ चुका है, लेटर आ चुका हुआ है, साइफर आ चुका हुआ है. बाज़ लोग तनकीद करके ये भी कह रहे हैं कि जो बरतानिया के अखबार हैं और कुछ बाहर के अखबार हैं जहाँ के फ्रीलांसर जो राइटर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर रिपोर्टर्स होते हैं, वो पैसे लेके भी आर्टिकल्स छाप दिया करते हैं. अभी तक इन लोगों का दावा है ये, इसकी तस्दीक कैसे होगी? डेफिनेटली हुकाम को चाहिए कि इसकी तस्दीक करें कि आया ये लेटर सच है या ये जो है बस एक झूठ पे मबनी है. रियान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन इन दो नुमाइंदों ने, इन दो सहाफ़ियों ने ये स्टोरी, ये खबर दी है. द इंटरसेप्ट अखबार का नाम है. अगस्त 9, 2023 को रात 12 बजे जो है ये बेसिकली इसको पब्लिश किया गया. सॉरी, दोपहर 12 बजे इसको नाज़रीन पब्लिश किया गया. आज दोपहर 12 बजे पब्लिश किया गया. तो ये बड़ी अहम खबर है नाज़रीन जो इस वक्त हमने आप तक पहुंचाई है. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.